देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। भगवान जिसको दर्शन दे दे ना, वो व्यक्ति दुनिया से ही अलग हो जाता है। वो ढोंगी है। मान लो इनको भोले बाबा ने दर्शन दिए हैं और भोले बाबा के भक्त हैं, तो ये पुलिस से भाग क्यों रहे हैं? हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी सपने दिखाए थे जनता को, वो भी धोखे में आ गए। भगवान ने भी इसके लिए कहा है कि जिसने गृहस्थ आश्रम संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। तो जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसी तस्वीरें हमने हाथरस में देखी कि सैकड़ों लोग भगदड़ में मारे गए, एक बाबा के दर्शन करने गए थे जो अपने आप को कहते हैं भोले बाबा नाम है। और वो भोले बाबा इसलिए अपना नाम रखा है क्योंकि भगवान शिव ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए थे। अब हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव ने दर्शन दे दिए उन्हें। क्योंकि क्या लगता है बाबा, भगवान भोलेनाथ जिनको बहुत उदार माना जाता है, बहुत भोले हैं, भक्तों के प्रिय हैं, पर उन्होंने रावण तक को दर्शन नहीं दिए थे। पर ये बाबा बता रहे हैं कि भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए इसलिए मेरा नाम भोले बाबा पड़ गया, और लोग इतनी भारी संख्या में उमड़ कर उनके दर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इन बाबाओं को? देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अब मैं अभी यहाँ बैठकर प्रचार करने लगूँ कि जी मुझे तो बाबा ने दर्शन दिए, मुझे ब्रह्मा ने दर्शन दिए और प्रत्यक्ष रूप से मुझे आए, मैंने भी कह दिया कि मैंने अपना नाम रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जिसको दर्शन दे दे ना, वो व्यक्ति दुनिया से ही अलग हो जाता है। जो व्यक्ति लग्जरी गाड़ी में घूमे, जो व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति बनाए, उसको बाबा क्या दर्शन देंगे? वो ढोंगी है। वो ढोंगी है मेरे हिसाब से। और मैंने तो सुना है कि कभी यहाँ खोड़ा कॉलोनी में रहा करता था और एक 5 आदमियों का ग्रुप उसने बनाया पहले, जिससे कि उसका प्रचार हुआ। वो 5 आदमी प्रचार में लगे रहे और धीरे 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 करके अपना ये लाखों की भीड़ इकट्ठी करने लगा। एक और थे बाबा, वहाँ यूपी में ही थे, जो क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं। नहीं नहीं नहीं, एक और थे बाबा जो पहले डॉक्टर बने, फिर कुछ बने, फिर बाबा बन गए, फिर भूत झाड़ने लगे। और उनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने काफ़ी अनलीगल तरीके से जो है प्रॉपर्टी जमा की है। और वो ये है, अब ये अगर मान लो इनको भोले बाबा ने दर्शन दिए हैं और भोले बाबा के भक्त हैं, तो ये पुलिस से भाग क्यों रहे हैं? पुलिस से भाग क्यों रहे हैं? पुलिस के सामने आएँ, सामना करें। बाबा तो नहीं कहीं जाते हैं, बाबा तो अपना मस्ती में मस्त। अगर आपको बाबा ने दर्शन दिए हैं, बाबा के तो बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तो भागना व्यर्थ है। आपके साथ तो बाबा है, और जिसके साथ बाबा होता है उसको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्यों भाग रहे हैं? क्या लग रहा है जिस तरीके से आज के समय में जो इस तरीके के बाबा सामने आ रहे हैं, ऐसे और भी बाबाओं को देखा गया जो काफ़ी एक तरीके से अंधश्रद्धा फैलाने का काम करते हैं, और उनकी लाखों में लोग दर्शन करने जाते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं एक तरीके से। तो क्या लगता है हिंदू समाज को किस तरीके से जागरूक होना पड़ेगा कि वो सही लोगों का साथ दें, जो सच में धर्म गुरु हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे संत समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़कर वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं? देखिए, हमारे देश की जनता ना बड़ी भोली है, और भोले व्यक्ति जो ना हमेशा बहकावे में आ जाते हैं। जैसे कि ये बाबा ने भी दिखाया, बताया कि मेरे को जो है भोले बाबा ने दर्शन दिए हैं। उसी प्रकार से एक दिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी सपने दिखाए थे जनता को, वो भी धोखे में आ गए। वो भी एक तरह के बाबा ही हैं जो जेल में बैठे हैं। और जितने ऐसे बाबा हैं ना, सब जेल में ही जा रहे हैं। इनका एक ही ठिकाना पुलिस थाना, जेल, उसके बाद जेल। और मैं तो अपनी जनता को, मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपने घरों को बर्बाद ना करें और अपना बाल बच्चों को देखें, गृहस्थ को देखें। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता है। भगवान ने भी इसके लिए कहा है कि जिसने गृहस्थ आश्रम संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। बाकी इन बाबाओं के चक्कर में पड़ना बेकार है। क्या लगता है एक जो लोग लाचार होते हैं, जो थोड़े से परेशान होते हैं जीवन में, वो ऐसे लोगों के चक्कर में आते हैं, इन लोगों की बातें सुनते हैं, और कहीं ना कहीं इनसे उन्हें भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से जो हिंदू समाज है उसको आप एक संदेश देना चाहेंगे कि सच्चे सनातनी जो बाबा हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सच में जनता का भला चाहते हैं, उनको फॉलो करें, ना कि ऐसे लोगों को? देखिए, जो वाकई में जो हमारे सन्यासी हैं, बाबा हैं, वो तो इस संसार से मतलब ही नहीं रखते। वो अपना जंगल, पर्वत, पहाड़, अपनी तपस्या, पूजा में लगे रहते हैं। बाकी जिनको पब्लिसिटी चाहिए, जिनको वीआईपी कल्चर चाहिए, वही इस लाइन में हैं। और वही हैं जो कुछ ऐसे बाबा हैं जो
भ्रम फैलाने वाले हैं। कुछ इनके पास ऐसी कला होती है कि जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बोलने का शैली इनकी ऐसी होती है कि आदमी भ्रमित हो जाता है। एक बाबा और थे जो बटुआ खुलवाया करते थे सबके सामने, कहते थे काले रंग का बटुआ रखो, अगर ये मेरे सामने खोल के बैठ जाओगे तो धन आने लगेगा उस बटुए में। अब इस तरीके के बयानों को, इस तरीके के बाबाओं को जनता कैसे मान रही है, किस तरीके से फॉलो कर रही है? उनका तो छोड़ो महाराज, उनकी तो बात ही करना मैं तो व्यर्थ समझता हूँ। वो तो कहते थे गोलगप्पे खाओ तो कृपा बरसेगी, और समोसे चटनी से खाओगे या सब्जी से खाओगे तो कृपा बरसेगी। तो उनकी तो कहानी बेकार है। और जबकि उनके सेमिनार में जाने की टिकट एक व्यक्ति की 5,000 रुपये की टिकट थी। तो जब तुम समोसे से कृपा बरसा रहे हो तो भैया 5,000 किस बात की है फीस? सेमिनार में जाने की 5,000 की फीस किस बात की है? फ्री करो ना, तुम भी समोसे खाओ, तुम पे भी कृपा बरसेगी। तो जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो? अब बेचारी जनता भी हमारी क्या करे, जो परेशान होता है वो ऐसी बातों में आ ही जाता है। वो सोचता है कि चलो किसी भी प्रकार से मुझे राहत मिले, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर बंदे, फल की चिंता ना कर, फल मैं दूंगा। और भगवान वाकई में ही कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो हमें तो हमेशा कर्म करना चाहिए। बाकी परेशानी, दुख सब ये तो आना जाना लगा रहता है। जैसे सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, फिर रात के बाद फिर सवेरा होता है। वैसे ही होता है कि दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। ये तो दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। और बाकी अपना कुछ परेशान ऐसे भी होते हैं जो बेचारे भ्रम में फंसकर और अपना ऐसी भीड़ में जाते हैं। अब देखिए बेचारे उन 125 लोगों का क्या कसूर था जो बेचारे वहाँ दब कर मर गए। वो तो गए थे किसी भावना से कि चलो हमें कुछ बढ़िया सुनने को मिलेगा, लेकिन वहाँ मैंने सुना है कि उनको परमिशन थी केवल 50 आदमी की, और उन्होंने 50,000 आदमी इकट्ठा कर दिया। तो ये तो अनलीगल तरीके से हुआ, और इनके ऊपर वाकई में कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। मैं तो योगी बाबा से भी कहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि उन 125 परिवारों को न्याय मिल पाए। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं जो बाबा हैं इस तरीके के जो आजकल नए नए मार्केट में आए हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि जो सच्चे धर्मगुरु हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो इस दुनिया के मोह माया से मुक्त हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू करें और इस तरीके के बाबाओं को कहीं ना कहीं दरकिरार करने का काम करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।